चंद्रमुखी की कहानियाँ। हाँ, कल ही कर दूंगी यार, सारा काम तो हो चुका है। अच्छा तू थोड़ी देर बैठ जाना, मैं अभी कॉफी लेकर आती हूँ। बस 5 मिनट लगेंगे मुझे काम खत्म करने में, फिर साथ में निकलते हैं। ओके ठीक है, तू जा कॉफी लेकर आ, मैं यहीं पे बैठी हूँ। आरोही के वहां से जाते ही आलिया उसके लैपटॉप में कुछ देखने लगती है। ये हो गया शिफ्ट डिलीट। ले, तेरा बना बनाया प्रोजेक्ट प्लान तो मैंने डिलीट कर दिया। कल सबमिशन का लास्ट डेट है, अब आएगा असली मजा। राजवीर, पता है आज मैं लिली से मिलने गई थी और इतने दिनों बाद किसी दोस्त के साथ दिल खोल के बात करके बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम्हें क्या हो गया है? ऑफिस से तो काम करके आए और फिर से लैपटॉप खोल के बैठे हो। एक्चुअली कंपनी में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने बाकी हैं, बस उसी के बारे में सोच रहा था। तुम बताओ, लिली ने और क्या सब कहा? मैं कल फिर से उससे मिलने जाऊंगी। हम दोनों सोच रहे थे कि कल एक पुराने अनाथ आश्रम में जाएंगे और कुछ डोनेशन देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम कहो तो मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम काम छोड़ के ये सब क्यों करोगी? मैं हूं ना, मैं पैसे दे आऊंगी, डोंट वरी। मिल गया प्रमोशन तुम्हें? तुम्हें उससे क्या लेना देना? नहीं, बस पूछ रही थी कि तुम्हारे जैसे आदमी को कोई अपने कंपनी में रख कैसे सकता है, ऊपर से प्रमोशन। पता नहीं राजवीर सर कितने बड़े गधे हैं। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। वैसे भी दिमाग खराब होकर रखा है और ऊपर से तुम अपनी ये जुबान चलाना बंद करो। जब भी अपना मुंह खोलती हो हमारे बीच बस झगड़ा ही होता है। झगड़ा मैं करती हूँ नहीं? ओ प्लीज समीरा, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। पापा, आप हमारा फैमिली रिलेशन क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्या आपके पास हमारे लिए कभी वक्त नहीं होता? माँ क्या, मैं भी तंग आ चुका हूँ आपके इसी इग्नोरेंस को देखते देखते। मुझे तो खुद याद नहीं कि आप आखिरी बार मेरे साथ कब बात किए थे। स्वरा, इतना क्यों डर रही है? देखना, इस बार मैं तेरे पति का नाम लेकर बात करूंगी उस मैडम से, तब तो वो जरूर बता देंगी कि तेरी बेटी को किसने अडॉप्ट किया है। तूने सुना नहीं अनाथ आश्रम वाले क्या बोले कि वो मैडम कब का रिटायर हो चुकी हैं। अब उन्हें हमारा केस याद होगा भी या नहीं, आई एम नॉट श्योर। फिर मेरी बेटी को किसने अडॉप्ट किया है वो कैसे याद करके बोलेंगे? अब तो उनको उम्र हो चुकी होगी। देख, उनके एड्रेस तो हमें अनाथ आश्रम वाले दे दिए हैं, अब बस वहां पे पहुंच के बात करनी है उनसे। फिर देखना सब ठीक हो जाएगा, तेरी बेटी जल्द ही मिल जाएगी हमें। अरे आरोही, आज जल्दी आ गई ऑफिस, क्या बात है? प्रमोशन के बाद तू तो उड़ने लगी है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देना है ना, आशीष सर आते ही होंगे, फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी पहुंच गई। आशीष सर तो आ चुके हैं? इतनी जल्दी आज कैसे? हाँ, वो एक्चुअली मुझे पिक करके आए ना, इसीलिए हम दोनों जल्दी पहुंच गए ऑफिस। और वो बोले हैं कि अभी मीटिंग स्टार्ट करने को। चलते हैं अभी? ओके ठीक है, चल फिर चलते हैं। देखिए स्वरा मैडम, आपका केस मुझे थोड़ा बहुत याद है, पर आपकी बेटी को ढूंढ निकालने में अब मैं कोई मदद नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। जी, आपको मदद करने की कोई जरूरत नहीं, आप बस इतना बोल दीजिए कि उस बच्ची को किसने अडॉप्ट किया था और वो कहाँ पे रहते हैं। बहुत पुरानी बात है वो, जब आशीष बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ गया, उसके ठीक 2 महीने बाद एक कपल आए थे हमसे मिलने। मैडम, हमारा एक बेटा है 5 साल का। अब मेरी पत्नी चाहती है कि हम अगर एक बेटी को अडॉप्ट कर लेंगे तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी।
जी मैडम, क्या हम यहाँ से एक छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट कर सकते हैं? एक 2 महीने की बच्ची है हमारे पास। बेचारी को पैदा होते ही किसी ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। क्या आप उसे अडॉप्ट करना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो छोटी सी बच्ची ही चाहती हूँ, ताकि उसे ये कभी पता ना चले कि हमने उसे गोद लिया है। वो हमेशा ये सोचे कि वो हमारी अपनी बच्ची है। आपकी नियत बहुत साफ है। चलिए मैं आपको उससे दिखाती हूँ। तो वो कपल मेरी बेटी को अपने साथ ले गए? हाँ, वो उसे अडॉप्ट करके अपने साथ ले गए और हर महीने इंस्पेक्शन करने अनाथ आश्रम से मैं खुद जाती थी उनके घर। बड़े लाड़ प्यार से आपकी बच्ची बढ़ने लगी थी वहां पे। पति पत्नी बेटा बेटी पूरे घर में खुशहाली थी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। फिर जब एक दिन मैं और एक मैम के साथ उनके घर पहुंची। ये क्या हो गया? मैं अब क्या करूं? हे भगवान, क्यों किया ऐसा? बिंदु जी, आई एम सो सॉरी कि आप जैसे अच्छे इंसान के साथ ये सब हो गया। हिम्मत मत हारिए प्लीज। मैडम, मेरे पति के बिजनेस पार्टनर उनसे धोखा करके सब कुछ अपने नाम कर लिया है, और जब ये बात मेरे पति को पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। वो जालिम इंसान तो हमारा घर बार जमीन जायदाद सब अपने नाम पे कर लिया है। अब मैं अकेली 2 बच्चों को कैसे संभालूंगी, कैसे बड़ा करूंगी इन्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बिंदु जी, अब नियति का खेल कौन समझ सकता है? अब खुद को संभालिए प्लीज। आई एम सो सॉरी कि उनके साथ ऐसा हो गया। अगर उनका सब कुछ पार्टनर ने छीन लिया तो फिर उसके बाद वो मेरी बच्ची का ध्यान कैसे रखी? वही तो दुख की बात है। 2 महीने बाद जब उनके घर पहुंचे हम, तो बिंदु जी रोते हुए हमारे सामने हाथ जोड़ ली। मैडम, अब मुझसे नहीं हो रहा। मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं खिला पा रही। अब ये नन्ही सी जान को कहां से लाकर खिलाऊं? आप इसे वापस अनाथ आश्रम ले जाइए और हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना वादा नहीं निभा पाई। हम आपका प्रॉब्लम समझ रहे हैं, चिंता मत कीजिए बिंदु जी। आप एक काम कर सकते हैं, हमारे अनाथ आश्रम चलिए। वहाँ पे आपको मैं कुछ काम दिलवा दूंगी और बच्ची भी हमारे साथ वहीं पर रहेगी। आप उसे माँ का प्यार देंगी और साथ में काम करके पैसे भी कमाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। आरोही, we all are waiting here. आप प्रोजेक्ट प्लान दिखाने में इतना लेट क्यों कर रही हैं? अगर काम खत्म नहीं हुआ है तो यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर। आज सबमिशन का लास्ट डेट है। कब होगा सारा काम? हाँ, लगता है गलती कर दिया आप पे भरोसा करके। यस सर, आई एम रेडी। प्रोजेक्ट तो कब का प्रिपेयर कर चुकी हूँ मैं। अब बस सिक्योरिटी को एक ईमेल कर रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल था। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। फिर क्या हुआ? क्या अब भी मेरी बेटी अनाथ आश्रम में है? नहीं, बिंदु जी अनाथ आश्रम में हमारे साथ काम करती रही और बच्ची का ध्यान भी बराबर रखती थी। फिर एक दिन एक बहुत बड़े रईस आदमी आए। मैडम, हमें कोई औलाद नहीं है तो मैं एक बेटा अडॉप्ट करना चाहता हूँ यहाँ से। आई एम सॉरी सर, हमारे पास अभी कोई बेबी बॉय नहीं है। आप एक बेटी को क्यों नहीं अडॉप्ट कर लेते? भगवान ने आपको इतना धन दौलत दिया है। एक अनाथ बेटी को अपना के पुण्य का काम कर लीजिए। और मैं आपको जुबान देती हूँ कि अगर आप एक बेटी को अडॉप्ट करेंगे तो हमारे पास जब भी कोई बेबी बॉय आएगा तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। आप उसे भी अडॉप्ट कर लीजिएगा। बात तो सही है। चलिए, मुझे आप बच्चियां दिखाइए। मुझे जो सबसे प्यारी लगेगी मैं उससे अपनी बेटी बना के ले जाऊंगा। उस रईस आदमी ने एक एक करके सारी बच्चियों को देखा, पर उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी बच्ची पसंद आई और वो उसे अडॉप्ट करके अपने साथ ले गए। जब इंस्पेक्शन के लिए हम उनके घर पहुंचे, मैडम
इनका घर कितना बड़ा है। इसे घर नहीं बंगला बोलते हैं, बंगला। सुना है कि इस रईस आदमी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस है, हमेशा फॉरेन जाता रहता है। पैसे खूब होंगे इसके पास। चलिए अब अंदर जाकर देखते हैं हमारी बच्ची कैसी है। लगता है राजकुमारी जैसी रहती होगी वो यहाँ पे। कितने नौकर चाकर घूम रहे हैं, है ना? उसकी तो भाग खुल गई। चलिए चलिए अंदर चलते हैं, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।